Hello everybody, welcome back to the Invisible Hand. Today in this video we will be starting a new chapter number 3, class 11, economics, and the chapter's name is consumer equilibrium under utility analysis. So I think all three terms are new for you: consumer equilibrium and utility. So in this chapter in detail we'll be discussing about what exactly is utility and how does that utility help us determine what consumer equilibrium is. So starting from the very basic, what is a consumer. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि who is a consumer. Consumer, I am a consumer, you are a consumer, your whole family as a unit is a consumer. So consumer basically is a economic agent. Economic agent who will use goods and services, जो कंजम्पशन करेगा. बेसिक बात है कि कंज्यूमर, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में करूँ, जो कंजम्पशन करेगा वो कंज्यूमर है. सीधी सी बात है, जिसने कंजम्पशन करा वो हमारा होता है कंज्यूमर. तो कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु विल यूज़ द गुड्स और द सर्विसेज. वाई डज वी कंज्यूम गुड्स? आप, मैं या कोई और भी कंज्यूम क्यों करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कमोडिटी को या किसी भी सर्विसेज को? ताकि हमारी जो डिज़ायर्स हैं, हमारी जो वांट्स हैं, वो सेटिस्फाई हो सकें. जो कंजम्पशन होता क्यों है? इट इज़ बेसिकली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ योर वांट्स. कंज्यूमर को क्या चाहिए? कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन चाहिए उसकी डिज़ायर्स का. फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड. तो यहाँ पर जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करना है उसके लिए हम लोग कंज्यूम करते हैं किसी भी गुड को या सर्विसेज को. तो कंज्यूमर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, या हम कह सकते हैं कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, और या फिर हम हाउस होल्ड्स भी बोल सकते हैं उसको. हम लोग सारे हाउस होल्ड्स में आते हैं. ठीक है. अब ये जो सेटिस्फैक्शन है, दिस सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी. बेसिकली जो यूटिलिटी है ये एक तरीके से यूनिट दी गई है सेटिस्फैक्शन. अब आप सेटिस्फैक्शन मेजर कैसे करते हैं? सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू यूटिलिटी, यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन. दोनों सेम चीज़ें. आप जब भी कंज्यूम करेंगे एक गुड को या किसी भी सर्विस को तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या ये कह सकते हैं दैट यू डिराइव यूटिलिटी फ्रॉम इट. तो अब यहाँ से टॉपिक आ जाता है यूटिलिटी का. व्हाट एग्जैक्टली इज यूटिलिटी? व्हाट एग्जैक्टली इज यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या है? इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर. वांट्स को सेटिस्फाई करने वाली पावर है ये. वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी को आप जब यूज़ करेंगे तो आप उससे यूटिलिटी डिराइव करेंगे, आप उससे सेटिस्फैक्शन डिराइव करेंगे. तो सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू यूटिलिटी. अब यूटिलिटी दो तरीके की होती है. एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी और एक होती है हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी. तो दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. तो कार्डिनल यूटिलिटी किसने दी थी? कार्डिनल यूटिलिटी दी थी हमको मार्शल. एल्फ्रेड मार्शल एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने हमको कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था. ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हमको दिया था प्रोफेसर हिक्स ने. ये भी इकोनॉमिस्ट थे, पर कार्डिनल का दिया था मार्शल ने, एल्फ्रेड मार्शल ने. राइट, एल्फ्रेड
मार्शल, और ये ऑर्डिनल यूटिलिटी का हमको दिया था प्रोफेसर हिग्स ने। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कार्डिनल यूटिलिटी होती क्या है? दैट इट मीन्स कि आप अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। हियर यू कुड मेजर योर सेटिस्फैक्शन कार्डिनल नंबर में, जैसे आप 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। आप कार्डिनल नंबर्स में अपनी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि एक चॉकलेट कंज्यूम करने से मुझे 2 यूटिलिटी मिली या मुझे 4 यूटिलिटी मिली, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये मार्शल ने कहा था कि आप मेजर कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट आपको कितनी यूटिलिटी देता है। ये कार्डिनल यूटिलिटी होती थी कि ये इसकी 1 यूनिट कंज्यूम करने से ना मुझे 5 यूटिलिटी मिली है, 2 करने से मुझे 15 मिल रही है। तो आप बता सकते हो नंबर्स में कि मुझे कितना ड्राइव कर पा रही हूँ। और ऑर्डिनल यूटिलिटी में था कि आप मेजर नहीं कर सकते, आप ये बता ही नहीं सकते कि सेटिस्फैक्शन आप कितना ड्राइव कर सकते हैं। यू सेटिस्फैक्शन इज़ नॉट काउंटेबल। अंडरस्टैंडिंग कि हम सिर्फ बता सकते कि हमें सेटिस्फैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या कितना ज़्यादा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, या हम कह सकते हैं गुड ए से हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला है एज़ कम्पेयर टू गुड बी। आप रैंक कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं, पर लेकिन आप मेजर नहीं कर सकते। इसके प्रोफेसर हिग्स के अकॉर्डिंग ये था कि आपका जो सेटिस्फैक्शन है ना बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत इंटरनल है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप उसको मेजर नहीं कर सकते। आप उसको रैंक कर सकते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, या ए को मैं फर्स्ट पे प्रेफर कर रही हूँ, सी को मैं सेकंड पे प्रेफर कर रही हूँ, डी को मैं थर्ड पे प्रेफर कर रही हूँ। आप ऐसे प्रेफरेंस बना सकते हैं, पर लेकिन आप 1, 2, 3, 4 करके आप रैंक नहीं कर सकते, नंबर्स नहीं दे सकते कि इतनी मिल रही है मुझे। आप रैंक कर सकते हो, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, कंपेयर कर सकते हो ए से ज़्यादा मिल रही है या बी से ज़्यादा मिल रही है, लेकिन आप मेजर नहीं कर सकते। कार्डिनल में आप मेजर कर सकते हो कि मुझे 1 यूटिलिटी मिल रही है या 5 यूटिलिटी मिल रही है। तो बेसिकली ये था कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी का। यूटिलिटी मैंने जैसे बताया, इट इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। आपका बेसिकली यूटिलिटी इज सेटिस्फैक्शन और कुछ नहीं है। यूटिलिटी का मतलब ही सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हैं, पर इकोनॉमिक्स में हम जब इकोनॉमिक टर्म्स यूज़ करते हैं जनरली, तो आप सेटिस्फैक्शन ही आप यूटिलिटी बोलेंगे। सो इट इज़ जस्ट अ वर्ड प्ले यू कुड से। सो नाउ coming to the next topic or a related topic to this. So next is total utility. What is total utility? Total utility मतलब total satisfaction. Total utility क्या होती है? इसका मतलब होता है total satisfaction. Total utility, total fraction. It is the total of utility derived from consumption of all units. When you consume all units, सारी यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है, वो टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने फर्स्ट यूनिट से आपको मिली 10, जब आपने सेकंड यूनिट कंज्यूम करी तो आपको मिल हुई है 9। ठीक है, यूटिलिटी थोड़ी थोड़ी कम होती जाए। अब आपने जो 2 यूनिट्स कंज्यूम करी है उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी है, 19। 2 यूनिट कंज्यूम करने से आपको कितनी यूटिलिटी मिली है, वो आपकी है 90। तो इट इज़ द टोटल यूटिलिटी, टोटल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का सम है ये, फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। जब आप सारे यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद आपको कितना मिलता है। फिर आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ बेसिकली एडिशनल यूटिलिटी या एडिशनल सेटिस्फैक्शन कह सकते हो आप। एडिशनल यूटिलिटी दैट इज़ डिराइव्ड
बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट, जब आप एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हो, उस एक्स्ट्रा यूनिट से जो आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिली है वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। आपने जैसे आप पहले 3 कर रहे थे, अब आप 4 कर रहे हो, 3 से जब 4 हो गए आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी है, उस एक्स्ट्रा यूनिट से आपको कितनी और सेटिस्फैक्शन बढ़ी है, मतलब आपकी टोटल यूटिलिटी कितने से बढ़ी है जब आप एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। एक टैबुलर फॉर्म में समझाऊंगी, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम दिखाएंगे यूनिट्स, यहाँ पे मैं लिखूँगी टोटल यूटिलिटी और यहाँ पे आएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, तो हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे, पहले 1 कर रहे थे, फिर 2 कर रहे हैं, फिर 3 कर रहे हैं, फिर 4 कर रहे हैं। सी ये मैंने कहा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे नहीं है, ये एक यूनिट है, यहाँ 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक टॉफ़ी है, अब यहाँ पे आप 2 टॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हो, यहाँ पे आप 3 टॉफ़ीज़ कंज्यूम कर रहे हो, यहाँ पे आप 4 टॉफ़ीज़ कंज्यूम कर रहे हो। ये ऐसे है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड करा था, यहाँ पे मान लो आप 1 चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हो, फिर आपने एक और करी, टोटल तो आपने 2 करी है ना, तो इसलिए टोटल इनका दोनों को मिला के 19 होगा। आपने ये सेकेंड प्रोडक्ट, मैंने ऐसे बोला था, फर्स्ट है ये सेकेंड है, दोनों मिला के 2 हो गई, 2 यूनिट्स कर रहे हो। ऐसे ही यहाँ पे पहले आप 1 कर रहे थे, अब आप तुम 2 कर रहे हो, अब तुम 3 कर रहे हो, फिर तुम 4 कर रहे हो, तो तुमने 4 ऐसे करी है कंज्यूम। अब हम चॉकलेट्स का एग्जांपल लेके चलेंगे, या कप ऑफ टी, कुछ भी ले लो। इसमें हम कर रहे थे कि अगर तुमने एक, पहले तुम्हें टोटल मिल रही है 30, फिर तुम्हें मिल रही है 35, फिर तुम कह दो 38 और फिर तुम कह दो 40। एक दूसरा कलर लेंगे हम ये करने के लिए। यहाँ पर कितने से बढ़ रही है, +1 +1 +1। पहले तुम एक चॉकलेट खा रहे थे तो तुम्हें 30 यूटिलिटी मिल रही थी, फिर तुम 2 खा रहे हो, ये वाली यहाँ रिपीट हुई है, ठीक है, फिर तुम दूसरी खा रहे हो, फिर अब तुम तीसरी खा रहे हो, ऐसे 3 यूनिट खा रहे हो, अब तुम 4 यूनिट खा रहे हो। यहाँ पे ये यूनिट्स हैं। तो पहले तुम खा रहे थे 1, फिर तुम 2 चॉकलेट खा रहे हो, फिर तुम 3 चॉकलेट खा रहे हो, फिर तुम 4 चॉकलेट खा रहे हो। जब तुमने पहली चॉकलेट खाई तुम्हें 30 मिल रही थी टोटल यूटिलिटी। जब तुम 2 चॉकलेट खा रहे हो तो तुम्हें 35 मिल रही, इन दोनों की मिला के 35 है, 35 है। जब तुमने 3 खाई, 1 2 3 खाई, तो तीनों की मिला के 38 है, 1 2 3 4। जब तुमने 4 खाई चॉकलेट्स तो तुम्हें 40 मिल रहा है। अब जब तुम 1 खा रहे थे तो तुम्हें 30 ही मिल रही थी, यहाँ 30 भी लिख सकते हो या डैश भी डाल सकते हो क्योंकि इनिशियली आपकी 30 है। जब आपने एक और एडिशनल चॉकलेट खाई, एक और अगली यूनिट गए, तो ये बढ़ा, कितने से बढ़ा, 5 से बढ़ा। तो ये जो दूसरी चॉकलेट खाई है इसने आपको 5 एक्स्ट्रा यूटिलिटी दी है। फिर आपने 2 खा रहे थे, एक और ऐड करी, ये जो तीसरी आई है इससे आपको 3 मिली है यूटिलिटी। अब आपने एक और चौथी खाई, इससे आपको मिली है 2। समझे, जो जब भी आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम करी ये इसकी है, इसकी यूटिलिटी 5 है, इसकी यूटिलिटी 3 है, इसकी यूटिलिटी 2 है। तो ये जितनी भी एडिशनल, ये हमारी एडिशनल यूटिलिटी है जो ऐड होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। जब तुम 4 चॉकलेट्स खा रहे हो, इसमें 4 है ना, तो जब तुम 4 चॉकलेट्स खा रहे हो तो टोटल 40 यूटिलिटी मिल रही है तुम्हें चारों से मिला के, ठीक है। और लेकिन वो जो 4th वाली चॉकलेट है उसकी यूटिलिटी 2 है। सो दिस इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। आप जितनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हो उसकी यूटिलिटी जो है, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट की यूटिलिटी जो है वो हमारी मार्जिनल है, इट इज़ एन ऐड ऑन। अब हमने एक चीज़ और देखी कि आप जैसे जैसे प्रोडक्ट कंज्यूम करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी का बढ़ रही है, डिक्रीज़ हो रही है।
द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज क्यों होती है। एक ओवरव्यू के लिए कि आप पहले मान लो एक चॉकलेट खा रहे हो, फिर आप 2 खा रहे हो, फिर आपने तीसरी खाई, फिर आपने चौथी खाई, तो आपका सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा ना, आप उसकी डिज़ायर कम करने लगोगे। तो इसीलिए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, आपकी सेटिस्फैक्शन डिक्रीज़ होती है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि मार्जिनल यूटिलिटी क्यों डिक्रीज़ होती है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये नेक्स्ट चैप्टर की बात है। पर लेकिन उससे पहले हम लोग इन दोनों के डायग्राम्स देखेंगे, एक फिर टेबल बनाएंगे, फ्रेश टेबल, उसको प्लॉट करेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे एंड एक रिलेशनशिप पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।